ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज पाप और पुण्य की गति लेकर आई हूँ। हम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में सुबह से शाम तक कई ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे पाप बनते हैं और कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो पुण्य बनते हैं। जनरल लोगों को एहसास ही नहीं होता कि हम कब गलती से पाप और पुण्य के बीच में फंस जाते हैं। तो चलें जानते हैं पाप और पुण्य की गति को। नंबर 1, संकल्प में स्वयं की कमजोरी। किसी भी विकार की, कोई भी विकार हो, पाप के खाते में जमा होता है। कैसा भी विकार, संकल्प में, थॉट्स में। सेकंड, अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में किसी भी विकार के वंशीभूत वृत्ति है अगर तो दूसरों के लिए संकल्प की ही बात कर रहे हैं। अभी हम संकल्पों की बात कर रहे हैं, कर्मों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ संकल्पों की बात कर रहे हैं। थॉट्स में, हम थॉट्स में जो भी किसी के लिए सोचते हैं ये भी महापाप है। नेक्स्ट, अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। जनरल हम इजीली किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आदत होती है कईयों का नेचर बना हुआ होता है। कई किसी और को खुश करने के लिए भी किसी के लिए बुरा बोलते हैं। ये भी अकाउंट में जमा होता है, वो भी पाप के। नेक्स्ट, संबंध संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय कोई भावना अगर और है तो वो भी पाप के खाते में जमा होती है। शुभ भावना नहीं है, सिर्फ शुभ भावना नहीं है तो कोई तो भावना होगी, क्योंकि यह भी दुख देना ही है। ये भी पाप के खाते में जमा होती है। नेक्स्ट, व्यर्थ भावना यानी कि घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये भी पाप का खाता बढ़ाती है। ईर्ष्या करना, किसी से नफरत करना, द्वेष करना, कोई अगर तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को से जेलस होना पाप का खाता बढ़ाती है और आपको इम्प्रूवमेंट मिलनी बंद हो जाती है। पाप के बोझ का हिसाब भी 100 गुना के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर ये पाप हुए हैं और इसका बोझा हम लेकर चल रहे हैं तो जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है ना, अगर आप किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब हम ये पापों का बोझा उठाकर चलते हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, उससे भी खाता बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अलबेले मत बनिए, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना बनाइए। अब देखिए, ईश्वरीय जीवन के कुछ नियम हैं। जब हम यहाँ धरती पर आए तो परमात्मा ने कुछ नियम बनाकर भेजे हैं। जब माँ की कोख में बच्चा होता है तो कहता है बाहर निकलकर मैं बहुत अच्छे कार्य करूँगा। तो कुछ नियम हैं, तो चलिए हम बात करते हैं। मर्यादाएं हैं, सदा सामने रखो इन मर्यादाओं को। पाप और पुण्य का ज्ञान सदा बुद्धि में रखो। चेक करो कि मन से, वाचा से, कर्मना से कुछ पाप तो नहीं किया। अपनी चलन द्वारा बाप का मतलब परमात्मा का नॉलेज बदनाम तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा किया? कौन सा खाता? पाप का खाता जमा किया या पुण्य का खाता जमा किया?
ये चेक करना रोज़ाना हर एक को, सुबह से, अगर सुबह से निकल कर रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं 5 मिनट स्वयं से बात करिए। अगर कुछ भूल चूक हुई है, किसी का जी दुखाया है या किसी ने आपका जी दुखाया है, तो अकाउंट क्लियर कर लीजिए। कल पर मत ले जाइए उसको। नेक्स्ट डे उसको लेके जाएंगे तो वो खाता बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखिए कि मनसा वाचा कर्मणा, ना तो गलत सोचिए और ना ही बोलिए और ना ही कोई कर्म में ऐसा कर्म करिए जिससे किसी को हर्ट हो, दुख हो, परेशानी हो। तो उम्मीद है कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। जब मैं इस लाइन में नहीं आई थी तो मेरा भी ऐसे ही था, बट अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, तो आप भी चेंज हो जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ओम शांति।